शासन बाबू तो हमारे बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा मैंने विकास का कार्य कर दिया हूँ। विकास का कार्य जो है वो धरातल पर दिख रहा है। पब्लिक इन लोगों से ऊब चुकी है। तेजस्वी जी हो, लालू जी हो, ये लोग सिर्फ कहते आ रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को एक जुमला लगता है। जो महात्मा गांधी जो ये अभियान चला रहे थे, तो यही अभियान अधूरा काम पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। ये सभी लोग प्रशांत जी के आगे फेल हैं। हाँ। जनता तराह रही है, जनता कह रही है कि मुझे अब की बार प्रशांत किशोर को ही मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे भारत में जो है सबसे पिछड़ा राज्य वो बिहार है। हर एतबार से जो है यहाँ गरीबी है, कोई एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है। न बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है, न गार्जियन को पेंशन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न दूसरी जितनी भी पार्टी है बिहार में, उनको जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। हाँ, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। जहाँ हिस्सादारी की बात आएगी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। हम अभी प्रशांत किशोर के जो बिहार सत्याग्रह आश्रम में हैं और हमारे साथ यहाँ पे जनता है। यहाँ पर हमारे जो भाई दिख रहे हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अशरफ, आप कहाँ से आए हैं। सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। तो जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं या जी, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कब से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 1 साल पहले से। 1 साल पहले। लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जनसुराज में ऐसा क्या देखा आपने कि आपने इस पार्टी को चुना। जनसुराज जो है हर एक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है और पिछड़ों की बात करता है, तरक्की और तालीम की बात करता है। इसी को लेकर के जो है, जब ये क्या कहते हैं, प्रशांत जी जब जो है पद यात्रा कर रहे थे सीतामढ़ी में, तो उस वक्त हम लोगों ने इनसे जुड़ा, बातचीत हुई, आपस में मुलाकात हुई और फिर हम लोगों ने इनको समझा और फिर बेहतर समझ में आया कि अगर प्रशांत जी, अगर इनके हाथ में अगर बिहार की सत्ता आ जाए तो बिहार में बदलाव हो सकता है। चूँकि हम देख रहे हैं पूरे भारत में जो है सबसे पिछड़ा राज्य वो बिहार है। हर एतबार से जो है यहाँ गरीबी है, कोई एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है और जितनी भी सरकारें आती है सब जो है बस कहती है, वादा करती है और कुछ करती नहीं है, धोखा देती है। लेकिन प्रशांत जी के अंदर वो चीज़ दिख रहा है और ये मेहनत कर भी रहे हैं। 2 सालों से, 2.5 सालों से पद यात्रा हर गाँव में, बिहार के हर गाँव में जा कर के लोगों से मिलते हैं और फिर जो है उनका समाधान सोचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारी पार्टियां जो बिहार में हैं, वो मुस्लिमों को लेकर तरह-तरह के वादे करते हैं। कुछ लोग एमवाय समीकरण बताते हैं, कुछ लोग मुसलमान का हित के लिए बात करते हैं। तो जनसुराज में ऐसा क्या है जो मुसलमान उनसे जुड़ रहे हैं? देखिए, दूसरी पार्टी पार्टी जो है वो सिर्फ़ बातें करती है, लेकिन वो सिर्फ़ जुमला रहता है उनका। जहाँ हक देने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, तो फिर मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। दूसरी जितनी भी पार्टी है बिहार में, उनको जो है सिर्फ़ मुसलमानों का वोट चाहिए। हाँ, सिर्फ़ मुसलमानों का वोट चाहिए। जहाँ हिस्सादारी की बात आएगी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन इनके अंदर वो चीज़ है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कहते हैं, 50 कम से कम मुस्लिम उम्मीदवार जो है हम विधानसभा में खड़ा करेंगे और जिसका जितना हिस्सादारी है, जितना भागीदारी है, उस एतबार से हम टिकट देंगे। अच्छा, तेजस्वी और ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी मुसलमानों के लिए पार्टी की हिमायती। और ये बात कही जाती है, एक पार्टी एमवाय समीकरण की बात करते हैं तो एक मुसलमान की वोट की जो बात करती है कि मुसलमानों के हम मतलब हमेशा से उनके साथ में हैं। तो इस पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, वो सिर्फ़ कहते हैं, चूँकि हम लोग तो देखते आ रहे हैं, हाँ, चाहे वो तेजस्वी जी हो, लालू जी हो, ये लोग सिर्फ़ कहते आ रहे हैं कि हाँ, हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये सिर्फ़ हम लोगों को एक जुमला लगता है। अच्छा, हाँ, इसलिए जो है, लेकिन ये जो कहते हैं वो करते हैं। करते हैं। हम लोग देख रहे हैं। जी। आप कहाँ से हैं? राहुल कुमार, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, हाँ, कब से जुड़े हुए हैं आप? इसमें इसमें तो यहाँ पे आए हैं तो इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जो सत्याग्रह का जो सिपाही है, अच्छा, इसके लिए जो महात्मा गांधी जो ये अभियान चला रहे थे, तो यही अभियान अधूरा काम पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। और जिस दिन ये प्रशांत किशोर जी ये अधूरे काम पूरा सही तरीके से कर दिए, तो उस दिन ये भारत का महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी जी कहलाए हैं, उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी भी कहलाएंगे। ठीक है। हमारे साथ और भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी जिले से आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उसामा। आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं।
क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना काम करेंगे आगने वाले समय में अगर उनको मौका मिलता है? करेंगे और निर्दय से बेहतर करेंगे। हाँ। ऐसे आप राजनीति समझते हैं, क्या लगता है अभी प्रशांत किशोर कितना टक्कर दे पाएंगे? तेजस्वी यादव हैं, बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए काम होगा, ओवैसी हैं वो बोलते हैं मुसलमानों के लिए काम करेगा। इस पर क्या सोचते हैं आप, युवा हैं? यही कहना है कि सब नेता से अच्छे काम करेंगे ये, और सबसे ज़्यादा भरोसा हम लोग के इन्हीं पे है। कहाँ से आए अंकल? भोजपुर जगदीशपुर से। जगदीशपुर से। आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। क्या लगता है अभी जो चुनाव का जो आने वाला है, उसमें क्या लगता है प्रशांत किशोर की भागीदारी और कितना भागीदारी दे रहे हैं, और क्या होने आने वाले समय में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, कितनी टक्कर दे पाएंगे प्रशांत किशोर? ये सभी लोग प्रशांत जी के आगे फेल हैं। हाँ। जनता तराह रही है, जनता कह रही है कि मुझे अब की बार प्रशांत किशोर को ही मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग जनता के बीच में जानते जा रहे हैं, पब्लिक कर रही है कि हम लोग इन लोग से कि 1 से 10 बरस हुए, और अभी जो 20 बरस का शासन कर रहे हैं उससे भी हम लोग उब चुके हैं। कुछ भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, न बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है, न गार्जियन को पेंशन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न गली की व्यवस्था है। सुशासन बाबू तो हमारे बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा मैंने विकास का कार्य कर दिया हूँ। विकास का कार्य जो है वो धरातल पर दिख रहा है। पब्लिक इन लोगों से उब चुकी है। अब पब्लिक सोच रही है कि जो अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, इसी समय चुनाव हो जाए तो ये दोनों लोग को पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी में कितना दम है। अच्छा, तेजस्वी यादव और जो आरजेडी है वो माई बहन योजना लाई है, तो क्या लगता है महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, उन लोग का जो भी योजना लाए उन लोग का शासन काल पब्लिक देख चुकी है। पब्लिक उन लोग का शासन काल देख चुकी है। उनके परिजन में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया गया है। और जो हमारे प्रशांत सर हैं, सभी लोग को एक नजरिया से देखना चाहते हैं, सभी लोग को एक जगह पर बैठा करके विकास का काम करेंगे। हमारे साथ और भी हैं, आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं जी। क्या लगता है जब चुनाव आ रहा है उसमें प्रशांत किशोर कितनी मतलब मजबूती से लड़ने वाले हैं? जनसुराज कहाँ दिख रहा है आपको? हमें तो लग रहा है कि काम बढ़िया कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हमें तो लग रहा है इस बार अधिकतम सीट निकालना चाहिए प्रशांत किशोर जी की तरफ से, क्योंकि गरीबों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि अधिकतम सीट प्रशांत किशोर जी का होना चाहिए। क्या लगता है बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने तरह तरह के वादे कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? उस पर तो हम यही सोच रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो कर रहे हैं वादा, वो प्रशांत किशोर जी के ही सब सहयोगी दे रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर जी का जीत होगा। जनसुराज से जुड़े हुए हैं आप? जी जी सर। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर हैं, बिहार का चुनाव में कितना लगता है कितना दम लगा रहे हैं आप? नहीं, दम तो हम लोग लगा रहे हैं सर। हम्म। दम जहाँ तक होगा वहाँ तक लगेगा। अच्छा। जो रिजल्ट आएगा वो सम्मानीय होगा। अच्छा, तो ये क्या लगता है जो वादे हो रहे हैं, माई बहन योजना चल रहा है, तो जनसुराज इसमें कहाँ मतलब आपको दिख रहा है, महिलाओं को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? जन स्वराज तो बढ़िया दिखेगा सर। हाँ, हर जगह बढ़िया दिखेगा। ये माई बहन योजना बस एक जुमला है, जुमला। हाँ, ये सक्सेस होने वाला नहीं है, बस एक लुभावना चीज है। अभी अभी इसका चुनाव हुआ था, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, लोकसभा का, उसमें फटाफट खटाखट चल रहा था जो ना, तो वो तो फेल हो गया। उसी तरह ये भी हो जाएगा, बस लुभावने चीज है, बाकी और कुछ नहीं है। 2025 में कहाँ देख रहे हैं? 2025 में 2025 में ये व्यवस्था परिवर्तन होना है, होना एकदम तय है, 100% हाँ। होना है। तो क्या लगता है आपका जनसुराज कहाँ दिख रहा है आपको? हमारा जन स्वराज पहले नंबर पे रहेगा। हाँ, एकदम रहेगा। लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोग। विपक्षी पार्टी तो बोली कि उपचुनाव में तो चारों सीट हार गए थे आप। चारों सीट हार गए तो विपक्षी पार्टी कौन सी सीट लाई थी? हाँ। विपक्षी पार्टी तो सारा सीट हार गई थी। हम लोग तो नए नए, अभी 10 दिन की पार्टी है। हम लोग को सिंबल मिला 10 रोज हुआ, तो 10 रोज में हम कितना क्या कर सकते हैं? 10% वोट लाए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। कितने लोग को लाने में 10% पसीने छूट जाते हैं। जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जनता जो आप अपने प्रशांत किशोर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ मुसलमान भाई लोग भी थे, उन्होंने प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।